हमारे देश पे लागू हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में क्या है कि थोड़ी कन्फ्यूजन है लोगों के कि ये क्यों मनाए जाते हैं, क्यों नहीं मनाए जाते। 15 अगस्त आज़ादी का महोत्सव है, 26 जनवरी संविधान दिवस है, लेकिन 15 अगस्त आज़ादी कैसे मनाई जाए। हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, अच्छी बात है, लेकिन ये आज़ादी कब मानी जाएगी? आज़ादी हमारी तब मानी जाएगी जब हम अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, फरेब इन चीज़ों से आज़ाद होंगे। जब तक हम इन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो जाते तब तक हमारा 15 अगस्त मनाने का भी कोई औचित्य नहीं है। हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-10, 20-20 लोगों को, जो हमारे मित्र मंडली है, अदर कास्ट है, कोई भी हो, सबको एक चीज़ समझा के चलनी चाहिए कि भाई हम आज़ाद तो हो चुके। अंग्रेज केवल आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिली है, लेकिन वास्तव में वो आज़ादी नहीं है। आज़ादी हमें संपूर्ण रूप से तब मिलेगी जब हम ये अंधविश्वास, पाखंड को छोड़ेंगे, हम झूठ फरेब छोड़ेंगे, सामाजिक कुरीतियों को छोड़ेंगे, नशा छोड़ेंगे। इन चीज़ों को जब हम छोड़ देंगे तो हमारी वो आज़ादी वास्तविक आज़ादी होगी, कामयाबी हो। वो केवल अंग्रेज़ों से छुटकारा था। अभी हम हमारे भारत के काले अंग्रेज़ों के बीच में फंसे हुए हैं। इन काले अंग्रेज़ों से भी हमें आज़ादी चाहिए, और वो तभी होगी जब हम एक दूसरे को समझाएंगे, शिक्षा पे जोर देंगे, पढ़ लिखेंगे, और घर में जितनी भी लेडीज़ है उनको ये बाबा ढाबा आबाओं से जाने से रोकेंगे। जितने भी ये चल रही है संस्थाएं चल रही है, जयपुर ग्रामीण में देखें तो हमारे जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, वो जो विदेशी क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, वो उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश करवा के उनको उनके पक्ष में ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें हमारे बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना। हमें किसी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर है, सभी जानते हैं, ईश्वर है, उसको हम मानते भी हैं, लेकिन वो अलौकिक है, इनविजिबल पावर है, वो अदृश्य शक्ति है। ना तो हमने उसको देखा है, ना हम उसको देख पाएंगे। केवल हम उसको महसूस करेंगे, उसको नज़र में रखते हुए हम अच्छा कार्य करें। ये भी नहीं कहेंगे कि भगवान नहीं है, सब कुछ है दुनिया में, लेकिन हम उसको तभी मान सकते हैं जब हमारे अच्छे कर्म हो। हमारे जो अच्छे कर्म है, हमारी जो सेवा है, किसी की हेल्प है, वही भगवान का रूप है। तो ज़्यादातर हमें कुरीतियों से छुटकारा लेना है और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना है। और आगे से आगे हमें किसी भी मैसेज का ये नहीं कि पर्सनल कॉल करके बुलाएं। एक ग्रुप का मैसेज जाते ही सबको एकत्र होना है, ना किसी से द्वेष करना है, ना किसी से बहस करनी है, लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपन को अपने ये ध्यान देना है, कुरीतियों को मिटाना है और अच्छी बातों को अपनाना है। यही मेरा संदेश है।